स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताया था। अब इस क्लास में हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, उसके बाद टू परचेज लिखते हैं, टू वेजेस लिखते हैं, टू फ्रेट इनवर्ड लिखते हैं, उसके बाद बाई साइड में हम इसमें सेल लिखते हैं और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। और इसमें हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या फिर ग्रॉस लॉस आता है। अब इससे आगे मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे COGS भी कहते हैं। तो COGS का मतलब होता है कि जो माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी आई, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक, इसमें हम सेल में से लेस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लेस करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल में से हम लेस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो जो आता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि COGS। दूसरा तरीका है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस और प्लस फ्रेट इनवर्ड, इन सबको जोड़कर इसमें से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक घटा दें तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां पर आप एक बात देखो कि या तो हम सेल में से क्या लेस कर दें? GP, तो भी उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और या फिर हम इसमें से यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस फ्रेट इनवर्ड में से हम क्या लेस कर दें? क्लोजिंग स्टॉक, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो माल हमने बेचा है उसकी जो कॉस्ट आती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स करा के इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करता हूं। ये हमारा एग्जांपल है जिसको कि अब हम इससे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें निकालेंगे। तो जो हमारा एग्जांपल है इसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख का, परचेज है 9 लाख की, वेजेस है 1 लाख की, फ्रेट इनवर्ड है 1 लाख का और सेल है 20 लाख की और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2 लाख का। तो अब हम इससे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक हमारा 1 लाख का है तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख लिख लिया। परचेज हमारी 9 लाख की है तो परचेज हमने 9 लाख की लिख ली। उसके बाद वेजेस 1 लाख की है तो वेजेस 1 लाख की लिख ली। फ्रेट इनवर्ड 1 लाख का है तो फ्रेट इनवर्ड हमने 1 लाख का लिख लिया। सेल हमारी 20 लाख की है तो 20 लाख की हमने सेल लिख ली। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2 लाख का है तो 2 लाख हमने क्लोजिंग स्टॉक में लिख लिया। तो टोटल हमारा 22 लाख हो गया। और 22 लाख में से इसके बाद जो हमारा इसमें से जब हम लेस करेंगे इसमें से तो हमारा 10 लाख का GP हो गया। तो स्टूडेंट यहां तक हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा GP इतना आ रहा है। तो ये जो माल हमने बेचा 20 लाख का, उस पे हमारा प्रॉफिट 10 लाख का आया। तो अब हम इसमें देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं। जैसे 20 लाख में से अगर हम 10 लाख लेस कर दें तो ये हमारा क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जैसे सेल है हमारी, तो सेल 20 लाख की है, उस 20 लाख में से हमारा GP 10 लाख का है। ये सेल 20 लाख की है और GP हमारा 10 लाख का है। तो 10 लाख रुपए हमारा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताओ स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? दूसरी बात कि दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था कि इसमें से हम लेस कर दें क्लोजिंग स्टॉक तो भी हमारा क्या आता है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जैसे हमारा ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख का तो हमने यहां पर 1 लाख लिखा। हमारा परचेज है 9 लाख का तो ये हमने 9 लाख लिखा। वेजेस है हमारी 1 लाख की तो वेजेस हमने 1 लाख लिख ली। फ्रेट इनवर्ड हमारा 1 लाख का तो फ्रेट इनवर्ड भी हमने 1 लाख का लिख लिया। तो ये हो गया 12 लाख। और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2 लाख का है। इसमें से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख लेस करेंगे तो हमारा COGS 10 लाख का आया।
तो स्टूडेंट्स आप देखो कि हमारा जो COGS है वो दोनों तरीके से हमारा 10 लाख आया। तो जो मैंने आपको बताया था COGS दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक है हमारा सेल में से हमने ग्रॉस प्रॉफिट लेस करा तो COGS आया। दूसरा तरीका है कि ओपनिंग स्टॉक में हमने क्या ऐड किया, परचेज, क्या ऐड किया, वेजेस, क्या ऐड किया, फ्रेट इनवर्ड, और उसमें से लेस किया क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10 लाख रुपीज। फ्रेंड जैसे हमने अभी देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो माल हमने बेचा उसे बेचने पर हमारी जितनी कॉस्ट आई उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और जीपी को मिला दे यानी प्लस कर दे तो ये सेल हो जाती है। तो जैसे हमारा एग्जांपल COGS में 10 लाख है और जीपी हमारा 10 लाख है, तो अगर हम COGS को जोड़ें और जीपी को जोड़ दें तो ये दोनों मिलाकर 20 लाख रुपए की हमारी क्या हो गई, सेल। तो अब जो टॉपिक हम सीख रहे हैं वो ये है कि जो COGS है और प्लस ग्रॉस प्रॉफिट है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है, सेल। क्या बन जाती है, सेल। अब एक बात और समझते हैं यहां पर कि जैसे अगर हमारी सेल 10 लाख रुपीज है और एक हमारा जीपी रेशो है, जीपी रेशो 20% ऑन सेल है, तो जीपी निकालने का हमारा फॉर्मूला ये वाला होगा कि सेल हमारी कितनी है, 10 लाख रुपीज, और जीपी रेशो है हमारा 20%, तो 20/100 2 लाख रुपीज की हमारी जीपी आ गई। बताओ बात समझ में आई क्या स्टूडेंट। अब इसके बाद अगर हम देखें तो COGS और प्लस ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल। हमारी सेल इसमें कितनी थी, 10 लाख, और सेल में से जीपी चला गया 2 लाख, तो हमारी COGS कितनी आ गई, 8 लाख। तो यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि COGS कैसे निकालते हैं कि सेल में से अगर हम जीपी लेस कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, COGS। तो इसी तरीके से सेल हमारी कितनी है, 10 लाख, 2 लाख का जीपी है, तो हमारा COGS कितना आ गया, 8 लाख। अब एक बात समझो स्टूडेंट कि जैसे जीपी हमारी, सेल हमारी दे दी 10 लाख रुपीज और जीपी रेशियो है 25% ऑन कॉस्ट। ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो उसको दूर करने के लिए अब मैं आपको ये एग्जांपल करा रहा हूं। तो यहां पर समझो स्टूडेंट्स कि COGS और प्लस जीपी मैंने आपको बताया कि ये क्या बन जाता है, सेल। अब यहां पर ये कह रहा है कि 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट को हम लेट कर लेंगे कि कॉस्ट इज इक्वल टू 100। तो ये 100 हो गया, 25% 25 हो गया, 100 का 25% और सेल हो गई 125। तो इसमें हम सेल के आगे यानी 125 के आगे हम कितनी लिख दें, सेल 10 लाख। तो अगर हम 10 लाख को डिवाइड करेंगे 125 इंटू 25 से, तो ये 2 लाख का हमारा क्या आ गया, ये हमारा जीपी आ गया। और सेल में से अगर हम जीपी घटाएं तो हमारा COGS आ गया। बताओ स्टूडेंट बात समझ में आई क्या। तो यहां तक हमने एक बात सीखी इस वाले वीडियो में कि COGS प्लस जीपी को ऐड कर दे तो क्या बन जाता है, सेल। तो हमारा COGS कितना था, 10 लाख, और जीपी कितना था, 10 लाख, तो टोटल मिला के हो गया 20 लाख। अब एक दूसरा एग्जांपल ले, तो एग्जांपल 2 कि सेल हमारा 10 लाख और जीपी रेशो 20% ऑन सेल, तो जीपी बराबर सेल इंटू जीपी रेशो। तो सेल है हमारी 10 लाख, इसका 20% 2 लाख हमारा जीपी आ गया, और सेल में से जीपी लेस कर दें तो हमारा जो है COGS आ जाएगा। जैसे हमारी सेल कितनी है इसमें, 10 लाख, और 10 लाख में से 2 लाख लेस कर दें तो ये हमारा कितना आ गया, 8 लाख। 8 लाख का हमारा COGS आ गया। तो 8 लाख हमारा COGS हो गया, जीपी हमारा 2 लाख हो गया, तो सेल हमारी 10 लाख हो गई। इसके बाद एक बात और समझें, यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझें कि सेल 10 लाख और जीपी रेशो
25% ऑन कॉस्ट। पहले थी हमारी 20% ऑन सेल, अब है 25% ऑन कॉस्ट। तो हम कॉस्ट को 100 मान लें, लेट कर लिया हमने कि कॉस्ट इज इक्वल टू 100। तो जीपी हो गया 100 का 25%, तो ये 25 हो गया, तो सेल 125 हो गई। अब ये 125 है तो सेल इसके सामने हम लिख लें कि सेल हमें दी हुई है 10 लाख। तो 10 लाख डिवाइड 125 इंटू 25 जो जीपी है, तो ये जो 2 लाख है ये हमारा जीपी आ गया। और इस 10 लाख में से 2 लाख जाकर 8 लाख रुपीस का हमारा क्या आ गया, सीओजीएस। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना।